एक नॉर्मल सी लड़की, एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर और एक शॉकिंग कनेक्शन। ये मूवी आपका दिमाग हिला देगी। मूवी की शुरुआत में साउथ कोरिया के सियोल में एक शांत पार्क का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही होती है। खेलते खेलते उसकी गुड़िया कहीं खो जाती है और वो उसे ढूंढने लगती है। तभी अचानक आसमान का माहौल बदलने लगता है और वहाँ एक विशाल रहस्यमय मॉन्स्टर दिखाई देता है। उस डरावने जीव को देखकर बच्ची सहम जाती है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद कहानी का फोकस बदलता है और हमें न्यूयॉर्क सिटी की झलक दिखाई जाती है, जहाँ फिल्म की मुख्य किरदार ग्लोरिया अपनी बिखरी हुई लाइफ से जूझती नजर आती है। वह अक्सर नशे में रहती है, जिम्मेदारियों से भागती है और हाल ही में अपनी नौकरी भी खो चुकी होती है। उसकी लापरवाह आदतों की वजह से उसके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं, जिससे उसकी लाइफ धीरे धीरे और मुश्किल होती चली जाती है। ग्लोरिया की बिगड़ती आदतें और गैर जिम्मेदार व्यवहार की वजह से उसका बॉयफ्रेंड टिम उससे दूर होने लगता है। आखिरकार परेशान होकर वह ग्लोरिया से घर छोड़कर जाने के लिए कह देता है। मजबूरी में ग्लोरिया अपने पुराने होम टाउन लौट जाती है। वो पूरी तरह खाली पड़ा होता है। वहाँ जरूरत का सामान तक नहीं होता है, यहाँ तक कि सोने के लिए एक ढंग का बेड भी नहीं होता। अगले दिन ग्लोरिया एक एयर मैट्रेस खरीदने निकलती है ताकि कम से कम रहने की थोड़ी व्यवस्था हो सके। वापस लौटते समय रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त ऑस्कर से होती है। ऑस्कर पहले से ही ग्लोरिया को पसंद करता था, इसीलिए इतने सालों बाद उसे देखकर वह काफी खुश हो जाता है। बातचीत के बाद वह उसे अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए काफी समय बिताते हैं। ग्लोरिया बार बार अपना सर खुजाती है। ऑस्कर उससे पूछता है कि आखिर वो बार बार क्यों अपना सर खुजा रही है। ग्लोरिया ने बताया कि जब वो थोड़ा नर्वस होती है तो अपना सर खुजाती है। फिर ऑस्कर उसे अपने कुछ और दोस्तों से मिलाता है। घर लौटकर ग्लोरिया काफी थक जाती है, इसीलिए वह थोड़ा आराम करने का फैसला करती है और सो जाती है। दोपहर में नींद खुलने पर उसकी बहन का फोन आता है, जो उसे तुरंत न्यूज देखने के लिए कहती है। ग्लोरिया जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करती है और खबरें देखती है, न्यूज में बताया जा रहा होता है कि सियोल में एक विशाल रहस्यमय मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। इसकी वजह से भारी तबाही मची है और कई लोगों की जान चली गई है। इतना विशाल और अजीब जीव देखकर ग्लोरिया पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता। पूरी रात नशे में होने के बाद ग्लोरिया अपने घर के पास वाले पार्क में जाके बेंच पे सो जाती है। अगले दिन वह अपने बॉयफ्रेंड टीम को कॉल करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। बार बार फोन इग्नोर करने की वजह से ग्लोरिया को काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपना फोन फेंक देती है। इन सब बातों से वह अंदर ही अंदर काफी परेशान रहने लगती है, इसीलिए वह घर आकर थोड़ा आराम करने लगती है। उसी दौरान वहां ऑस्कर पहुंचता है। बातचीत के दौरान वह ग्लोरिया को अपने बार में काम करने का ऑफर देता है, लेकिन काफी सोचने के बाद वह आखिरकार बार में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच जब ग्लोरिया और ऑस्कर बातें कर रहे होते हैं, तभी टीवी पर फिर से उस मॉन्स्टर की न्यूज दिखाई जाती है। न्यूज देखते ही ग्लोरिया अचानक नोटिस करती है कि मॉन्स्टर की हरकतें बिल्कुल उसकी अपनी हरकतों जैसी लग रही है। वह उसी तरह सर खुजा रहा था जैसे वो नर्वस होने पे खुजाती है। अगले दिन वो बार में काम करते टाइम टीवी पर फिर से उस मॉन्स्टर को देखती है। उसे याद आता है कि जिस तरह कल उसने पार्क में अपना फोन फेंका था, ठीक वैसे ही मॉन्स्टर ने भी शहर में वैसी ही मूवमेंट की थी, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि किसी न किसी तरह उसका उस रहस्यमय मॉन्स्टर से कनेक्शन है। घर आके ग्लोरिया मॉन्स्टर की और कई पुरानी वीडियोज देखती है। एक वीडियो में मॉन्स्टर कोई चीज उठा के ले जा रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्लोरिया वो मैट्रेस लेके आई थी। इन सब चीजों को देखकर ग्लोरिया को शक होने लगता है कि शायद वह किसी तरह उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही होती है। अपने इस अजीब डाउट को कंफर्म करने के लिए वह अगले दिन उसी पार्क में पहुंचती है। पार्क में जाकर वह अलग अलग तरह से अपने हाथों और बॉडी मूवमेंट्स करने लगती है। इसके बाद वह जल्दी से घर लौटकर न्यूज ऑन करती है। न्यूज देखते ही वह पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि सियोल में दिखाई दे रहा मॉन्स्टर बिल्कुल उसी की तरह हरकतें कर रहा होता है। वह जैसे हाथ घुमाती है, मॉन्स्टर भी वैसा ही करता है और उसके लगभग हर एक्शन को कॉपी करता है। अगले दिन वह फिर उसी समय उस पार्क में जाती, लेकिन
इस बार वह ऑस्कर और उसके कुछ और दोस्तों को भी अपने साथ ले जाती है। वह उन सभी से लाइव न्यूज देखने के लिए कहती है। जैसे ही ग्लोरिया पार्क में खड़ी होती है तभी न्यूज में फिर से मॉन्स्टर के सियोल में दिखाई देने की खबरें आने लगती है। इस पर सभी लोग साफ देख पाते हैं मॉन्स्टर बिल्कुल ग्लोरिया की तरह मूव कर रहा है और उसके हर एक्शन को फॉलो कर रहा है। यह सब देखकर ऑस्कर और उसके बाकी दोस्त पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब यह साफ हो चुका होता है कि ग्लोरिया और उस रहस्यमयी मॉन्स्टर के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। ग्लोरिया सोचती है कि यह सब बातें जाके पुलिस को बता देगी, लेकिन ऑस्कर उसे रोक देता है। वह बताता है कि सियोल में सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि एक विशाल रोबोट भी दिखाई दिया था जिससे उसका खुद का कनेक्शन है। यह सुनकर ग्लोरिया हैरान हो जाती है। ऑस्कर की बात मानकर ग्लोरिया फिलहाल चुप रहने का फैसला करती है। अगले दिन वह पार्क में जमीन पर एक मैसेज लिखकर लोगों से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब से किसी को नुकसान नहीं होगा। यह सब करने के बाद अब उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन अगले दिन जब वह उठकर न्यूज देखती है तो वहाँ फिर से एक विशाल रोबोट दिखाई देता है। न्यूज देखकर ग्लोरिया समझ जाती है कि यह सब ऑस्कर की वजह से हो रहा है, क्योंकि अब उसका कनेक्शन उस रोबोट से जुड़ चुका होता है। यह सोचकर ग्लोरिया तुरंत ऑस्कर को रोकने के लिए पार्क पहुंचती है। ऑस्कर में अब ताकत और घमंड आ चुका होता है। वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगता है। ग्लोरिया उसे रोकने की कोशिश करती है। दोनों के बीच बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और गुस्से में आकर ऑस्कर अपना आपा खो बैठता है। दूसरी ओर सियोल के लोग यह समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर उसे उस रोबोट से बचाने की कोशिश कर रहा है। ऑस्कर उसे धमकी देता है कि अगर वो टीम के पास गई तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फिर से सियोल में तबाही मचा देगा। अब ग्लोरिया समझ जाती है कि ऑस्कर अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसे डराने और कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। मजबूरी में वह फिलहाल उसकी बात मान लेती है। दोनों में बातचीत होती है और इसी दौरान ग्लोरिया को अपनी बचपन की कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल प्रोजेक्ट में ग्लोरिया का मॉडल ऑस्कर के मॉडल से ज्यादा अच्छा था, जिससे ऑस्कर उससे जलने लगा था। तभी तेज हवा में उसका मॉडल जंगल में उड़ जाता है। ऑस्कर उसे लाने जाता है, लेकिन ग्लोरिया देखती है कि वह गुस्से में मॉडल को तोड़ रहा है। उसी समय वहां तेज बिजली कड़कने लगती है और तेज बिजली गिरने की वजह से ग्लोरिया बेहोश हो जाती है। उसी समय उसके बैग से एक छोटा मॉन्स्टर खिलौना बाहर निकलता है। दूसरी तरफ ऑस्कर के साथ भी ऐसा ही होता है और उसके बैग से एक छोटा रोबोट खिलौना बाहर निकलता है। इसी घटना के बाद दोनों का उन विशाल क्रिएचर से कनेक्शन बन जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद ग्लोरिया टीम को कॉल करके कहती है कि उसके साथ वापस चलने के लिए तैयार है, लेकिन यह सुनते ही ऑस्कर गुस्से में पार्क की तरफ निकल जाता है। ग्लोरिया भी उसका पीछा करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है। गुस्से में आकर सियोल में भारी तबाही मचा देता है। इसके बाद ग्लोरिया को ऑस्कर को रोकने के लिए एक तरीका सूझता है। वह तुरंत फ्लाइट लेकर सियोल पहुंच जाती है। उधर ऑस्कर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी ग्लोरिया वहां पहुंच जाती है। सियोल में मौजूद होने की वजह से उसका असली शरीर ही एक विशाल आकार में दिखाई देने लगता है। उसे देखकर ऑस्कर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर ग्लोरिया उसे पकड़ लेती है। ऑस्कर उसे छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन ग्लोरिया उसकी एक नहीं सुनती और उसे दूर फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते ही रोबोट भी गायब हो जाता है। यह सब देखकर सियोल के लोग खुश होने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।